आपके मथुरा में सद्भावना सम्मेलन हो रहा है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे महानुभावों में श्री अजीत जी महापात्र, अखिल भारतीय गौ सेवा संयोजक, श्री अद्वैत चरण दत्त, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, श्री दिनेश जी, केंद्रीय मार्गदर्शक विश्व हिंदू परिषद, श्री महेंद्र जी, क्षेत्र प्रचारक पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, श्री आरेंद्र जी, ब्रज प्रांत ग्राम्य विकास प्रमुख, श्री सोरपाल जी, निदेशक दीनदयाल धाम, श्री तन्मय गोस्वामी, नवकानन पंचकर्म उडुपीकर कर्नाटक और भी जो उपस्थित महानुभाव हैं, पत्रकार बंधुओं, महात्मा और भाइयों तथा उपस्थित भगवत भक्तों, सद्भावना की सबको आवश्यकता है। हम यही चाहते हैं कि हमारे परिवार में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे राज्य में सद्भावना हो और हमारे देश में सद्भावना हो। हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। उन्होंने कहा सब सुखी हों। उनकी आत्मा इतनी उन्नत थी, जैसे कि मैं ऊंचाई पर बैठा हूं, मंच पर बैठा हूं, तो मुझे आप सब दिखाई दे रहे हैं। जब महापुरुषों की आत्मा विकसित हो जाती है, उन्नत हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है स्पिरिचुअली, वो सारे संसार के हित के बारे में सोचते हैं। अपने गोत्र, अपने वंश, अपनी जाति के बारे में नहीं, सारे विश्व के बारे में सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसीलिए हमारे ऋषियों का लेवल बहुत ऊंचा था, जिन्होंने कहा सारे संसार में सुख शांति हो। जब डिसबैलेंस बिगड़ता है, आपने देखा अभी इजराइल में, यूक्रेन में, कई देशों में लड़ाई हो रही है, वेपन रेस हो रही है, हथियारों की खरीदारी हो रही है। तो इसको देखते हुए हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, संसार के अंदर शांति हो, सद्भावना। इसीलिए हमारा उद्गार होता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। इसी सद्भावना का प्रचार स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया, जिन्हें एकात्म मानववाद की चर्चा की और कहा कि सबको जोड़ने वाला वो जो धागा है, जैसे माला में अनेक धागे होते हैं, पर एक धागा सब फूलों को धारण किए हुए होता है। कहा 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार है, तिनको करो विचार। 4 राम कौन कौन से हैं? तो कहा प्रथमो शालिग्राम है। शालिग्राम में राम है, जो एक एमोनाइट होता है, गंडक नदी से निकलता है, उसकी पूजा करते हैं। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी हुए, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम, रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठवो याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। उसको संतों ने राम इसलिए कहा, राम रमयन्ते योगिनः, जो सबके हृदय के अंदर रमण कर रहा है वह राम है। और राम ने शबरी को कितना महत्व दिया। मतंग ऋषि प्रसन्न हो गए,
शबरी की सेवा से शबरी से कहते हैं, शबरी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू इसी जन्म में प्रभु का दर्शन प्राप्त करेगी। और भगवान शबरी को दर्शन देने के लिए आते हैं। दो आदमी एक पेड़ के नीचे थे, बैठे हुए थे। उधर से नारद मुनि का आना हुआ। नारद मुनि को देख के दोनों ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप तो भगवान से वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं, भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त है, तो कृपा करके ये जरा भगवान से पूछना कि हमें प्रभु के दर्शन कब प्राप्त होंगे। नारद मुनि पहुंचे भगवान के पास, भगवान के आगे उन दोनों की विनती रख दी। भगवान कहने लगे, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने के बाद इनको प्रभु का जो है दर्शन होगा। तो नारद मुनि उतरे, पहुंचे उनके पास और कहा, भाई भगवान ने कहा है, भगवान विष्णु का कहना है कि जितने ये पत्ते हैं जब इतने जन्म आप ले लोगे तब आपको प्रभु के दर्शन होंगे। तो उसमें से एक व्यक्ति जो था उसने कहा, भाई मैं तो थैला लेके जा रहा हूं, वो तो चला। दूसरा जो था वो नाचने लगा। नारद जी भी बड़े विस्मित हो गए, ये नाच रहा है, और नाचते नाचते भगवान प्रकट हो गए। नारद मुनि कहने लगे, प्रभु आपने तो कहा था कि जितने ये पत्ते हैं उतने जन्म बीत जाएंगे तब इसको प्रभु के दर्शन होंगे, और आप तो अभी प्रकट हो गए। तो भगवान हंस के कहने लगे कि मैं इस आदमी को देखने के लिए, अपने भक्त को देखने के लिए इसलिए आया हूं कि जो ये जान रहा है कि इतने जन्म के बाद उसको दर्शन होंगे और आह्लादित हो रहा है, प्रसन्न है कि मेरे को प्रभु के दर्शन होंगे, ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए मैं खुद आया हूं। दर्शन तो जन्मों के बाद ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है, अगर हमारी लगन मजबूत हो तो हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। तो सद्भावना देश को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, और अध्यात्म इसमें बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए भगवान राम जब शबरी के पास आते हैं, पंपा सरोवर को देखते हैं। पंपा सरोवर गंगा था, बहुत गंदा था। भगवान ने ऋषि मुनियों से कहा, भाई अपने चरण डालो। सबने अपने चरण डाले, पर पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। उसके बाद प्रभु राम ने अपने चरण डाले, फिर भी पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। तब प्रभु कहते हैं शबरी से कि शबरी, अब हम में से तुम ही बची हो, अब तुम ही अपने चरण डालो और इस पंपा सरोवर को पवित्र करो। तो शबरी कहती है, प्रभु मैं तो बहुत दीनहीन हूं, मुझसे ये काम मत करना। भगवान ने बारंबार आग्रह किया तो शबरी ने अपने चरण डाले, और शबरी के चरण डालते ही पंपा सरोवर पवित्र हो गया। एक विद्वान विश्लेषण करता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे। विज्ञानी कहता है ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे, पर उनके अंदर ईर्षा द्वेष था। वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया, क्योंकि वह उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। तो ईर्षा द्वेष होने के कारण ये पंपा सरोवर को पवित्र नहीं कर सके। उसके बाद तो प्रभु राम ने चरण डाले। बोला प्रभु राम भी राक्षसों को मारते मारते इतना तामस हो गया कि वो भी पवित्र नहीं कर सके, परंतु भिल्ली अति पावन थी, उसके अंदर कोई विषमता नहीं थी और इतनी पवित्र थी कि जैसे ही स्पर्श किया वो सारा पंपा सरोवर पवित्र हो गया। तो भगवान अपनी गौदा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे शबरी, मेरी पहली भक्ति है कि संतों का सानिध्य करना, जो प्रभु से
मिलने की बात करें, ज्ञान की चर्चा करें, अध्यात्म की चर्चा करें कि कैसे प्रभु का सामर्थ्य प्राप्त होगा, कैसे प्रभु का लाभ प्राप्त होगा, सत्संग की चर्चा करें, क्योंकि सत्संग तो बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। तो बड़े भाग्य से जो मिलने वाली चीज है उसके लिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमव कथा प्रसंगा, और उसके अंदर जो मेरा प्रसंग है, जहां मैं लोगों का कल्याण करने आया हूं, जहां मैं स्पिरिचुअलिज्म को डिसमिनेट करने आया हूं, बांटने आया हूं, ऐसी जो बातें हैं, ज्ञान की जो बातें हैं, उनके प्रति प्रीति होना, प्रेम होना। और भगवान कहते हैं जात पात से, जब बिल्ली कहती है प्रभु मैं तो बहुत छोटी हूं, तो भगवान कहते हैं जात पात से मेरा कोई मतलब नहीं है, मानहो एक भक्ति कर माता, मैं केवल मात्र भक्ति को ही मानता हूं, जिसके अंदर प्रेम हो उस प्रेम को मैं मानता हूं। तो आज ये सबसे बड़ी शिक्षा है, सचमुच में देखा जाए ये सबसे बड़ी शिक्षा है। और इसी बात को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कि जो आखिरी पायदान पर, लास्ट मैन जो आखिरी पायदान पर है, जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक सही मायने में विकास नहीं है। आज बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है आखिरी पायदान जो है उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। आपने देखा होगा सिंचाई जब होती है, जहां नहर से पानी आ रहा है, पानी का वेग बहुत होता है, पानी की क्वांटिटी बहुत होती है, और वो बहते बहते जब उस गरीब किसान के आखिरी खेत तक पहुंचता है, तब वो सारे क्षेत्र को लहलहाता है, सच्च श्यामला बना देता है, उर्वरक बना देता है। तो आखिरी पायदान के व्यक्ति का लाभ होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से गांव हमारे सीमाओं में बसे हुए, जिनको हम अंतिम गांव मानते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हमारे पहले गांव हैं, माणा गांव पहला गांव है, जादिक गांव पहला गांव है, आदि कैलाश का जौली गांव जो है वो हमारा पहला गांव है। आज उन पहले गांव में विकास होना चाहिए, तब जाकर के विकास हुआ। तो गांव खाली हो रहे हैं। आज योजनाएं बनाई जा रही है कि वहां पर भी रिवर्स पलायन हो, उन गांवों के अंदर ऐसी चीज की जाए जिससे वहां लोगों को रोजगार मिले। गांव के अंदर, हिमालय के अंदर बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं, सीवक फौंड होता है, बहुत सी औषधियां होती हैं, उन औषधियों को लगा करके रिवर्स पलायन किया जाए। टूरिज्म होता है, आज उस टूरिज्म को ला करके रिवर्स पलायन किया। अभी हमने गंगोत्री के अंदर एक अंतिम गांव है जिसको जादुम बोलते हैं, 1962 में उस गांव को खाली करा लिया गया। चाइनीज इन्वेजन हुआ, चाइना का आक्रमण हुआ, उसको खाली करा लिया गया, उसके मकान वैसे ही बने हुए हैं, इट इज फ्रोजन इन टाइम। आज टूरिज्म के लिए उसे हम खोल करके लाना चाहते हैं कि ताकि हमारे भारत के लोग उस पहले गांव को भी देखने जाएं। आज मोटे अनाज का प्रचार प्रसार हो रहा है, मिलेट्स का प्रचार प्रसार हो रहा है, मंडवे का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कहने का मतलब आज इसकी बिक्री बढ़ गई है, लोग उसको पैदा कर रहे हैं। जहां पहाड़ों में कुछ नहीं पैदा होता था, आज इसकी खेती की जा रही है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अध्यात्म है, ये हमारे संतों ने नाम का जिक्र किया। जब आप आते हैं तो लोग पूछते भाई आपका नाम क्या है। आपको देखने के पश्चात भी, आपके रूप को देखने के पश्चात भी, We want to know your name, आपका नाम जानना चाहते हैं कि मेरा ये नाम है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु का नाम भी है, और वो एक नाम है, एको सुमरो नानका जलथल रखो समाए, दूजे काहे समरिए जामे ते मर जाए। उस एक का सुमरण करो तो सब जगह। इसलिए गुरु नानक देव जी जब कक्षा में पढ़ने गए तो मास्टर ने उनको पढ़ाया, गिनती शुरू की 1 2 3 4, तो गुरु नानक जी 1 पे अटक गए।
कहने लगे भाई पहले एक को समझाओ, एक क्या है। एक समझ में आएगा तब मैं दो की बात करूंगा। तो वो अध्यापक कहने लगा गुरु नानक देव जी के माता पिता से कि जी ये तो मुझको ही पढ़ाने लग गया, मैं इसको क्या पढ़ाऊं। ये एक की बात करता है और वास्तव में वो एक सारे संसार के अंदर बन रहा है। अभी नवरात्र आने वाले हैं जिसमें हम कहेंगे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप शक्ति रूप हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, तुम्हें नमस्कार करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। वो शक्ति रूप, दैट एनर्जी जिसको विज्ञान कहता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता। इसी को हमारे ऋषियों ने कहा सनातन। आप सनातन शब्द को सुन रहे हैं, इसका मतलब होता है सनातन। और आज सनातन को बदनाम करने के लिए अभी आपने देखा तिरुपति के मंदिरों के प्रसाद से मिलावट हो गई। ये सनातन को नष्ट करने की एक साजिश है। ये एक साजिश की जा रही है कि किस प्रकार से सनातन को नष्ट किया जाए, पर सनातन नष्ट होने वाला नहीं है। इसका आदि अंत नहीं है, इसका नाश भी नहीं है। आज हम दुनिया के देशों में जाते हैं, देखते हैं भारतीय संस्कृति का कितना वहां पर झलक देखने को मिलती है। आप यहाँ से थाईलैंड जाएंगे तो वहां के राजमहल के अंदर आपको रामायण देखने को मिलेगी। सारी रामायण जो है वहां पर चित्रित है। आप कंबोडिया जाएंगे, वहां पर एंकोर वट, ये क्यों कर रही है तो वहां पर एंकोर वट बना हुआ है, भगवान विष्णु का मंदिर था। इसके बाद आप आ जाएंगे बाली के अंदर, आप मंदिरों को देखेंगे। सिंगापुर जो है वहां पर शेर देखा गया तो सिंहपुरा कहा गया, जिसका नाम बदल के आप सिंगापुर हो गया। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको भारत की संस्कृति का प्रभाव मिलेगा। गंधार जो अफगानिस्तान है, वहां की गंधारी हुआ करती थी, तो वहां पर भी बहुत से जो है हमारे आपको उलन बटार के अंदर ज्वाला जी, वहां पर ज्वाला जी का मंदिर है, कई स्थानों पर। तो भारत की संस्कृति जो है पूरे जम्मू द्वीप पे फैली हुई है। तो इसलिए सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है, इसका आदि अंत नहीं है। और इसका संबंध आत्मा से है, आत्मज्ञान से है, और आत्मा का नाश नहीं होता। नैनम चिंतन शास्त्र में भगवान कहते हैं अर्जुन तू सोच रहा है तो इनको मार रहा है, इनके तो शरीर ही मर रहे हैं, आत्मा नहीं मरती। नैनम चिंतन शास्त्राणी नैनम जाति पावका नैन शरणम खलयन किताबो नाशुषति मारुत। अर्जुन इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता। The energy cannot be created, it cannot be destroyed. ये तो साइंस ही कहती है कि शक्ति का नाश नहीं होता है। ये शरीर बदलती है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है, पर इसका नाश नहीं होता। तो सज्जनों, इसीलिए हम लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं कि हमारी आत्मा को मुक्ति मिले और आत्मा को हम जाने, अनुभव प्राप्त करें। महाभारत बहुत बड़ा युद्ध हुआ, धर्म की लड़ाई थी, और उसके अंदर जो मक्खन था वो उसका मक्खन सार, उसके अंदर गीता का ज्ञान था, जिसको भगवान कहते हैं हे अर्जुन मैं तुझे राज विद्या दे रहा हूं, जो सब विद्याओं की राजा है। इट इज दी किंग ऑफ ऑल नॉलेजेस, सारे विद्याओं की राजा है, करने में अति सरल है और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। तो ये चीज हमें समझनी है, इसीलिए वो चीज हमारे अंदर छुपी हुई है। संत कहते हैं एको सुमरो नानका जलथल रहो समाये, दूजा काहे समरिये जामे ते मर जाए। उस एक का स्मरण करो जो जल थल के अंदर रम रहा है,
जो शरीर में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में जो व्यापक है। और सज्जनों, ये ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त होता है। गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान को है विराग बिन सुखी लहे हर भक्त बिन गावी वेद पुराण। हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाते हैं। If we want to learn science, we go to a science teacher. If we want to learn mathematics, we go to the maths teacher. अगर हमें फ्रेंच पढ़नी है तो हम फ्रेंच के टीचर के पास जाएंगे। ऐसे ही अध्यात्म को जानने के लिए अध्यात्म के टीचर के पास जाना पड़ता है, ज्ञानी के पास जाना पड़ता है। और तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महाबोहतम पुंज जास वचन रवि करनी कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। आप देखेंगे हमारे संतों ने कितना इंटीग्रेशन किया देश का। शंकराचार्य जी जब आए और बद्रीनाथ धाम की स्थापना की, वहां पर से तप्त कुंड से बद्री विशाल की मूर्ति लगा करके उसको फिर से पुनर्स्थापित किया। वहां के जो पुजारी थे वो दक्षिण से लाए, दक्षिण के रावणों को ला करके पूजा करते। और यहाँ के जो भट्ट थे उनको पशुपतिनाथ नेपाल के अंदर रखा, और दक्षिण के अंदर भी उन्होंने उत्तर भारत के पुजारियों को रखा, इंटरप्रेशन किया। आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, शंकर जी को प्रसन्न करने के वही मंत्र हैं, गणेश जी को प्रसन्न करने के वही मंत्र हैं, नवग्रहों के वही मंत्र हैं। संस्कृत के आधार पर सारे देश को उन्होंने एक किया। तो ये उनकी महानता थी। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण रुक्मणी को कहां से लाए? रुक्मणी कहां की थी? रुक्मणी अरुणाचल की थी। उल्पी जो थी, जो अर्जुन की पत्नी थी, वो मणिपुर की थी। हिडंबा जो थी वो नागालैंड की थी। मतलब अगर हम इस बात को सोचें, दुर्योधन की पत्नी जो थी वो गुवाहाटी की थी। तो देखा जाए कितना इंटीग्रेशन इन महापुरुषों ने किया, देश को एक किया। इसीलिए जो भारत माता है, इस समय लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु राम से कि हमने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, कितनी ये दैदीप्यमान है, चमक रही है, कितना ओज है इसमें, क्या करेंगे अयोध्या जा करके? तो भगवान कहते हैं, अपि स्वर्णी लंका न लक्ष्मण रोचते जगत जननी भूमश्य स्वर्गादपि करियसि। हे लक्ष्मण, मुझे ये लंका रुचिकर नहीं लगती, ये सोने की लंका रुचिकर नहीं लगती। मेरी जन्मभूमि जो है वो तो स्वर्ग से भी बढ़ करती है। तो ये जन्मभूमि जो प्रभु राम को स्वर्ग से भी बढ़कर है, हमें प्राप्त हुई है। आज इसको संवारना, आगे बढ़ाना, विकसित करना, ये सब हम लोगों का दायित्व बन जाता है। और इसीलिए अंत्योदय को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने विचार रखे, एकात्म मानववाद का विचार रखा, कैसे देश को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई और हम सबका मार्गदर्शन किया। तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राधा रानी की तो कृपा थी ही, नहीं तो ये कार्यक्रम होता भी नहीं। पर विशेष इस पे हमारे महेंद्र जी का विशेष इस पे योगदान रहा। और हमारे मध्य में श्री मान महेंद्र जी भी उपलब्ध है। आप निस्वार्थ कर्मयोगी हैं और विश्व का सबसे बड़ा संगठन जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नाम से भी जानते हैं, आप आरएसएस के जीवन प्रति प्रचारक हैं, जिन्होंने अविवाहित रहते हुए अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। देश के जो चुनौतीपूर्ण स्थान है जहां पर आतंकवाद, अलगाववाद इत्यादि, उनमें से एक स्थान पूर्वोत्तर भारत है, अर्थात जिसको हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, यानी आसाम क्षेत्र,
सेवन सिस्टर्स जो देश के 7 राज्यों वाला क्षेत्र है, महेंद्र जी ने अपने जीवन के 30 वर्ष वहां की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए वहां के समाज में राष्ट्रता एवं संस्कृति की भावना को लोगों के हृदय में उतारने का कार्य किया, जो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। आज आप आरएसएस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माननीय क्षेत्र प्रचारक भी हैं। ईश्वर ने भी महेंद्र जी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। भारत में गौ माता पर विश्व स्तरीय शोध के लिए मथुरा में पहला गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बनने जा रहा है। ये सारा कार्य श्रीमान महेंद्र जी के देखरेख में हो रहा है और मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ इस महान कार्य को करने के लिए, जिसमें आयुर्वेद से गौ माता की चिकित्सा होगी, गौ पर आधारित प्राकृतिक खेती, गौ माता पर शोध, गौ माता भारतीय नस्ल को जो है बचाना और उसका पालन करना, गौ के पंच द्रव्यों का फायदा कैसे हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया और हमारे दिनेश जी का तो मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। निश्चित रूप से उनके भी प्रेरणा से हम लोग कार्य करते रहते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी से कहूँगा कि इसमें पूरा योगदान दें, क्योंकि गौ जो है, गौ की सेवा करना और गौ की चिकित्सा का जो काम है अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसमें हम सबका पूरा योगदान महेंद्र जी को मिलना चाहिए, उनके संस्थान को मिलना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सद्भावना बहुत बड़ी शक्ति रखती है, देश को जोड़ने की शक्ति रखती है। जैसे माला में एक धागा सारे माला के मणकों को संभालता है, ऐसे ही जो हमारा सद्भावना है ये हम सबको संभालती है। इसकी शक्ति से राष्ट्र के अंदर शक्ति पैदा होती है। तो मैं यही कहूँगा कि हम अध्यात्म को समझें और गंगा से भी प्रेरणा लें। वैसे तो गंगा धरती की नदी नहीं थी, धरती पर बहती नहीं, ये स्वर्ग में बहती। भगीरथ ने अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए उसने तपस्या की और स्वर्ग की धारा को धरती पर लाया। हम भी तपस्या करेंगे तो हम भी स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं। ये करना, तो आइए इसके लिए तपस्या करनी होगी। और मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि ये तो ब्रज क्षेत्र है जिसके अंदर महाराष्ट्र के बारे में हम कहते हैं, राधा रानी के बारे में जिक्र करते हैं, और जब भगवान कृष्ण रास करते हैं तो ठीक वो वैसे ही होता है जैसे आप देखेंगे कि एक एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल के अंदर सूर्य के चारों तरफ सारे हमारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। इसी प्रकार से राधा कृष्ण के चारों तरफ जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके चारों तरफ सारा रास होता रहता है। यही सृष्टि का क्रम है। अगर ज्ञान विज्ञान से भी हम देखें तो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं वो विज्ञान की बात को दर्शाती है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा, ये वेद जो है 3 गुण सत्य रज और तम। विज्ञान भी कहता है फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसी में जो कम बढ़ती होती है उसी से सारे आपके एलिमेंट्स बनते हैं। तो ज्ञान विज्ञान सहित, ये ज्ञान जो है ज्ञान विज्ञान सहित, तो इसको हमें अपने जीवन में उतारना है, महापुरुषों का सानिध्य करके अध्यात्म को जानना है और नाम का स्मरण। कहो कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम रुकाई। नाम कितना इंपॉर्टेंट है। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं गले से बोल रहा हूं, बहुत से शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं, अल्टीमेटली क्या है, मेरी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं और आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ये सारा संसार वाइब्रेशन पर, प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन पर आधारित है। वो नाम तो हमारे हृदय में
जिसको कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। राम एक तापस्य त्रियतारी, नाम कोट थल कुमत सुधारी। राम भालु कपि कटक पटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन थोड़ा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। वो नाम का जो प्रभाव है, हम नाम लेते हैं, जिसका नाम होता है वो हमारे सामने आता है। ऐसे प्रभु का नाम लेने से प्रभु हमारे सामने आ जाते हैं और साक्षात्कार होता है। यही साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस को हुआ और विवेकानंद को उन्होंने कराया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो निश्चित रूप में हमारे ऋषियों का जो प्रभाव रहा, जब विवेकानंद जी चिकागो में जाते हैं तो काफी देर बाद उनको मौका मिला और उनको कहा गया कि एक हिंदू सेंट फ्रॉम इंडिया है, इसका भारत का एक हिंदू साधु आया। और जब पोडियम पे वो खड़े होकर के बोलते हैं, जो फर्स्ट उनके वर्ड्स थे, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। इससे पहले जब उद्बोधन हुआ करता था अमेरिका में, तो लोग कहते थे पुरुषों और नारियों, नर और नारियों। पर विवेकानंद पहले संत थे जिन्होंने कहा भाइयों और बहनों, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और इतना कहना था कि 5 मिनट तक तालियां बजती रही। विवेकानंद जी ने एक संबंध स्थापित किया, मेरे भाई और बहन। ये वही कर सकता है जो प्रभु को परम पिता मान करके सारे संसार को, सारे कायनात को भाई और बहन समझे। तो ये विवेकानंद जी का प्रभाव था और उन्होंने अध्यात्म का प्रचार किया, ज्ञान विज्ञान सहित प्रचार किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज उसे भी हम प्रेरणा। तो निश्चित रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है और इंद्रदेव जी को भी हम धन्यवाद देंगे। भाई उन्होंने भूख भी कर रहे हैं, आया तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो संतों को देवता भी सहयोग करते हैं और आपको यहाँ प्रसाद भी मिलेगा और सत्संग भी मिल रहा है और जीवन को उसको उतार करके जीवन में परिवर्तन लाएं। जो परिवर्तन हम चाहते हैं दुनिया में हो, वो परिवर्तन सबसे पहले अपने अंदर लाएं। ब्रिंग दैट चेंज विद इन, तब दुनिया बदलेगी। तो पहला परिवर्तन अपने अंदर लाइए। 1000 मील लंबी यात्रा की शुरुआत आपके पैरों के नीचे से होगी। वो परिवर्तन की शुरुआत आपके अंदर आनी चाहिए। जैसा आप चाहते हैं कि देश बने, उसकी परिवर्तन की शुरुआत आपके अंदर से होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको दुआ आशीर्वाद देता हूँ और सभी लोगों ने सहयोग किया। हमारे इस मथुरा से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए और आइए मिलकर के सूरत बदले, गौ माता की सेवा करें और इस पूरे संस्थान को पूरा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ सब
बोले